मेंसुरेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल, त्रिभुज। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि कैसे हमें इनका एरिया और पैरामीटर निकालना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो अगर आपके पास उसका बेस यानी कि आधार बेस दे रखा है और जो हाइट आपने ड्रॉ करी है, परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है, तब आप इसका जो एरिया निकालेंगे यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। सबसे पहले बता दूं कि हर तरीके के ट्रायंगल में अप्लाई होगा, बशर्ते आपको बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। अगर आपको बेस और हाइट पता है तो ये हर तरीके के ट्रायंगल का आप एरिया निकाल सकते हैं। अब हर तरीके से क्या मतलब है, देखो जब हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, मैंने उस पर भी वीडियो बना रखा है, टाइप ऑफ ट्रायंगल, क्वालिटी और उनकी सारी प्रॉपर्टी के ऊपर बना रखा है। अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। यहाँ हम सिर्फ एरिया की बात करें तो क्या होता है टाइप, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज और स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। सबके अपने अपने अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का बेस पता है, आधार पता है और हाइट पता है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, नॉर्मली दूसरा क्या, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड को आप जोड़ दीजिए, इसको तीनों साइड को आप जोड़ दीजिए। जैसे मान लिया ए है, बी है, सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो यही आपका पैरामीटर हो गया। अलग अलग टाइप के ट्रायंगल में अलग अलग रूल लगेगा, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आपका है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। जैसा कि अपने नाम से फेमस है वो समबाहु, जिसकी सारी भुजाएं इक्वल हो, तो उसे आप क्या कहोगे, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो इसका जो एरिया का फॉर्मूला लगाओगे वो लगाओगे क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्या लगाओगे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या, देखिए ये जो इसकी साइड है, ये इसकी तीनों साइड इक्वल होंगे ना, तो ये इसकी साइड है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये आप इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर सी बात है। जैसे कोई सवाल देख लो, जिस सवाल दे दिया कि एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है जिसका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी जो साइड है यानी कि भुजा जो है, उसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब क्या करो, इसका एरिया निकालो। तो एरिया का क्या फॉर्मूला है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4, साइड कितना है 10 लिया हमने, 10 इंटू 10, 4 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, √3। यहाँ भी ऐसे भी छोड़ सकते हैं हम, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, या तो आप 25 लिखिए, √25 लिखिए और √3 की वैल्यू 1.732 रखिए और मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ भी आप रख सकते हैं और ऐसे भी आप √3 की वैल्यू रख के भी आप निकाल सकते हैं। अगर बात करें इसके पैरामीटर के बारे में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है पैरामीटर कितना होगा, तो वो सिंपल हो जाएगा 3 इंटू साइड। क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 3, साइड कितना है 10 यानी कि 30 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। चलिए आइए समझते हैं सेकंड के बारे में। जो सेकंड है आपका वो है समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो किसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल,
देखिए आइसोसेलेस से कहते हैं जिसकी दो साइड इक्वल होती है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो अब इसका जो है फॉर्मूला, जैसे ये बेस है तो ये हमारा हो गया बेस यानी कि आधार, और ये जो है हमारा इक्वल साइड हो गया, हम इसको ए से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए इसके क्षेत्रफल का यानी कि एरिया का फॉर्मूला a/4 √4a² माइनस b²। देखिए जैसा क्लियर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बेस यानी b, ठीक, और जो इक्वल साइड है वो आपका हो गया a। और अगर इसके परिमाप यानी कि पैरामीटर की बात करें तो इसका पैरामीटर होगा, या तो आप ऐसे लिख दीजिए a + b यानी सम ऑफ ऑल साइड, या ऐसे लिख दीजिए 2a + b। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल है, उसका बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक, और जो ये इक्वल साइड है इसको हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। चलिए अब हमें एरिया निकालना। एरिया क्या है? a/4 4a² माइनस b²। अब आप क्या करेंगे, a की जगह लेंगे 8, ठीक, अपॉन 4, a की जगह लिया आपने 8, b की जगह लिया आपने 5, ठीक, काट देंगे, कितना आ गया बताओ? 2 आ गया, ठीक। 8 8 जा कितना होता है? 64, 5 5 जा कितना हो गया? 25 हो गया। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं? चलिए अब देख लेते, थोड़ा आगे कर लेते, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये 2 तो आपका बाहर ही रहेगा, और ये कितना हो गया? 64 4 जा 16, कैरी बचा 1, 6 4 जा 24, 25, 256, माइनस कर दीजिए 25, कितना आया बताओ? 6 - 5 1, 6 5 - 2 3, और ये 231। अब देखो कई बार क्या होगा कि ये रूट से निकल सकता है, नहीं निकलेगा तो आप पॉइंट में निकाल सकते हैं। और अगर ऐसा कर दे, यहीं पे भी आप चाहे तो अपना आंसर मीटर स्क्वायर या जो भी है, हमने क्या लिया था, सेंटीमीटर लिया था, तो आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसी का क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर है 2a + b, तो 2a की जगह हम लेंगे 8 प्लस b की जगह हम क्या लेंगे? b की जगह हम लेंगे 5, 8 2 जा 16 प्लस 5, कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आइसोसेलेस, निकाल सकते हैं। अब मैं आपको हीरोन्स फॉर्मूला समझाता हूं, आप इसे नोट कीजिए। तो क्या है हीरोन्स फॉर्मूला और कब लगाते हैं? देखिए सबसे पहले ये लगाया जाता है विषमबाहु त्रिभुज पे, लेकिन अगर आपको तीनों साइड पता है तो किसी पे भी लगा दो। अब कहोगे जब हमें तीनों साइड पता है, जो इजी है वो लगाते हैं, ठीक। कई बार आइसोसेलेस में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको तीनों साइड पता हो नीचे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक ट्रायंगल है, इसकी तीनों जो साइड है, एक 20 सेंटीमीटर है, एक 30 सेंटीमीटर है, एक 42 सेंटीमीटर है। तो आइए कैसे निकालते हैं इसका एरिया, समझते हैं। सबसे पहले एस निकालते हैं। अब कहोगे ये एस क्या होता है? एस होता है सेमी पैरामीटर। अब कहोगे सेमी पैरामीटर क्या होता है? ये होता है पैरामीटर का हाफ ऑफ पैरामीटर, परिमाप का हाफ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे तीनों साइड को ए बी और सी लेट कर लेना है। ए हम 20 मान लेते हैं, बी 34 मान लेते हैं, सी 42। अब कभी ये मत सोचना कि इस छोटे वाले को ही 20 मानना है, ए मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक सीक्वेंस में कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अन्य बगैर सीक्वेंस के ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस तीनों साइड को आप मान लो ए बी और सी। बात समझ में आ गई? मान लिया। अब हम पैरामीटर कैसे निकालते? मैंने आपको सिखाया था कि आप क्या कर दो, तीनों साइड को प्लस कर दो, तीनों साइड को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो ये तो पैरामीटर हो गया। सेमी पैरामीटर क्या हो गया? हाफ कर दो उसका। बात समझ में आ गई? तो 20 + 34 + 42 अपॉन 2 कितना आया? 4 2 6
43772 96 अपॉन काट दे, बताओ 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब s हमारे पास आ गया 48। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है। अब क्या लिखेंगे? एरिया। एरिया का फॉर्मूला है अंडर रूट, s लिखना है पहले, फिर s माइनस ए, फिर s माइनस बी, और फिर करना है s माइनस सी। ठीक है, बताओ जी, कोई दिक्कत हो तुरंत बता देना। चलिए s कितना लेना है हमें? 48 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। s कितना है फिर से? 48। a हमने क्या माना था? देखो वहाँ पर 20, फिर हमने s कितना है जी? 48। b क्या माना था जी? 34। s क्या है? देखो 48। c क्या है बताओ? 42। बताओ वैल्यू रखने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है ना परेशानी। अब आप क्या कर लो, 48 तो 48 ही है, 48 में से 20 गया तो कितना आया? 28। 48 में से 34 गया तो 8 माइनस 4 4 14, और 48 में से 42 गया तो यानी कि 6। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आप एक्सपर्ट है तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो जब आप 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 2, प्राइम फैक्टराइजेशन आता है देखिए हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये 48 का हो गया। अब आप 28 का कर लीजिए। देखिए सबका करना है और ऐसे आप सीक्वेंस में लिखते जाइए। 28 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। फिर 14 का कर दीजिए, 14 का क्या होगा? 2 इंटू 7, और 6 का क्या होगा? 2 इंटू 3। बताइए, हो गया, नॉर्मल है। प्राइम फैक्टराइजेशन आप सभी को आता होगा। अब आप देखिए क्या करना है। देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ऐसे ही निकालते ना, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और सबका पेयर बन गया। सारे बाहर आ सकते हैं। यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 7। क्या करेंगे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 7 जा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला। कई बार ऐसा होगा कि पूरा का पूरा रूट से नहीं निकल पाएगा, तो जो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। जो रूट में है उसको आप रूट में छोड़ दीजिए।